पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था। एक दिन किसी कारण से राजा को दूसरे राज्य में जाना पड़ा, इसलिए वह अपना धनुष बाण उठाकर पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया और वह बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में राजा गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़ की खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा की चादर गंदी हो गई, पर राजा गहरी नींद में सो रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय के पश्चात कौवा उड़कर वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां पर पहले वह कौवा बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह बीट गिरने की वजह से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नजर ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि ये सब इसी हंस की ओछी हरकत है। इसी ने मेरी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने आव देखा न ताव, ऊपर बैठे हंस को अपना तीर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा और तड़पते हुए राजा से कहता है, अहम काको हतो राजन, हंसा अहम निर्मला जले, दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। अर्थात, हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कोए जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में ही मेरे प्राण जा रहे हैं और मैं मौत के करीब हूँ। फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। आपने मुझे उस गलती की सजा दी जो मैंने की ही नहीं। राजा को अपने किए का अपराध बोध हो गया। अब वह पश्चाताप करने लगा। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट और गलत लोगों की संगति में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। साथ ही उनके साथ से हमें और कुछ मिले ना मिले, बदनामी अवश्य मिलती है। हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है। अच्छी संगत हमारे अंदर सद्गुणों का विकास कर सकती है और बुरी संगत हमें बुराई के रास्ते पर ही ले जाएगी, जिससे हमारा पतन और विनाश निश्चित है। इसलिए हमेशा ही अपनी दोस्ती ऊंचे विचार वाले लोगों के साथ ही करनी चाहिए। छोटी और नीच शिक्षा देने वालों से जितना बचकर रहें उतना ही बेहतर रहेगा। आज नहीं तो कल इसका नुकसान हमें उठाना ही पड़ेगा, चाहे फिर वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। ये नुकसान आर्थिक, शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए हमेशा ही अपनी संगति पर विशेष ध्यान दें, कहीं यह आपके जीवन का नुकसान ना बन जाए। यदि आज की इस कहानी से आपको कोई शिक्षा मिली हो और इसने कहीं ना कहीं आपके मन को छुआ हो, तो ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चुनिए हमेशा सच्चे दोस्त और अच्छी संगति। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।